अस्सलाम वालेकुम। कड़वी हकीकत टीवी के मौसूस दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। हकीकी खजाना। मरियम शाह सुहेल और सैदिया बहन भाई थे। सुहेल 9वीं जमात में था और सैदिया 11वीं में पढ़ती थी। सुहेल ख्वाब की दुनिया में रहने वाला लड़का था, जबकि सैदिया बहुत समझदार लड़की थी, सुस्त मजाज। सुहेल इसी ख्याल में रहता था कि किसी दिन कोई बुजुर्ग या कोई परी किसी खजाने का पता उसे बता देगी और वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाएगा। एक दिन वो बस्ती में से किताबें निकाल रहा था कि एक सुनहरे रंग का प्लास्टिक का एक छोटा सा गुलदान नजर आया, जिसमें फूल की जगह एक कागज अटका हुआ था। वो हैरान था कि ये गुलदान उसने पहले कहीं नहीं देखा। इसने कागज खोल कर देखा, लिखा था, ये बात हमारे इल्म में आई है कि आप एक खजाना पाना चाहते हैं ताकि आपकी सारी माली मुश्किलात हल हो सके। खजाना हर एक को नहीं मिलता, वो सिर्फ खास लोगों को मिलता है। अगर आप उन खास लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो इसी कागज पर हाँ लिख कर अपने घर के स्टोर रूम में रख दे। उम्मीद है कि ये सब हमारे दरमियान राज रहेगा। प्रस्तान सुहेल को यकीन नहीं आ रहा था कि यह सब सच है। उसने उसी कागज पर हाँ लिख कर अपने घर से स्टोर रूम में एक कोने में रख दिया। सारा दिन वो स्टोर रूम को तकता रहा। अगले दिन स्कूल जाने से पहले वो भाग कर स्टोर रूम में गया। गुलदान इसी तरह पड़ा हुआ था। क्या प्रस्तान से कोई नहीं आया? उसने मायूस से सोचा और आगे बढ़कर सुनहरा गुलदान उठा लिया। उसमें कागज इसी तरह तय किया हुआ रखा था। उसने कागज निकाला और खोल कर देखा। अगले ही लम्हे वो खुशी से उछल पड़ा था। ये कल वाला कागज नहीं था, ये दूसरा कागज था जिस पर दूसरा पैगाम लिखा हुआ था। हाँ लिखने का मतलब है कि आप खास लोगों में शामिल होना चाहते हैं, मगर आम से मुख्तलिफ होने के लिए कुछ शराइत पूरी करना ज़रूरी है। क्या आप तैयार हैं इन शराइत को मानने के लिए, हाँ या नहीं? इसी कागज पर लिख कर गुलदान इसी जगह रखिए। प्रस्तान सुहेल ने जल्द से जेब से कलम निकाल कर हाँ लिखा, कागज को तय किया और गुलदान उसी जगह रख दिया। सारा दिन वो उन्हीं ख्यालों में डूबा रहा। अगले दिन वो फिर भाग कर इस कमरे में गया। इस दफा प्रस्तान से भेजे गए खत ने सुहेल को हैरान कर दिया था। खत में लिखा था कि अगर वो खास लोगों में शामिल होना चाहता है तो पहली शर्त ये थी कि उसे मेहनत करना होगी, पढ़ाई में दिल लगाना होगा। अगर उसने एक खास हद से ज्यादा नंबर ना लिए और सारे निसाब को दिलो दिमाग में ना बिठाया तो प्रस्तान उससे रब्ता करना बंद कर देगा और यूं उसे खजाना नहीं मिलेगा। सुहेल शशो पंज में पढ़ गया था। उसे पहले ही पढ़ना अच्छा नहीं लगता था और अब प्रस्तान ने पढ़ाई में मेहनत करने की शर्त रख दी है। अगर बात सिर्फ ज्यादा नंबर लेने की होती तो वो रटा लगा कर ढेर सारे नंबर ला सकता था, मगर प्रस्तान ने साफ तौर पर लिखा था कि सिर्फ नंबर नहीं हासिल करने बल्कि दिलो दिमाग से समझना भी है, यानी इल्म को सही मायनों में हासिल करने की बात थी। सारा दिन सुहेल इस बात पर सोचता रहा। उसने सोचा कि प्रस्तान से हासिल होने वाला खजाना खास लोगों को मिलता है और वो कोई मामूली खजाना नहीं हो सकता, और ना खजाना हासिल करने वाले लोग मामूली हो सकते थे। अगर वो दिल लगा कर पढ़ाई करे तो ना सिर्फ उसे खजाना मिलेगा बल्कि वो पढ़ाई से फायदा भी हासिल करेगा। इस रात सुहेल ने उसी कागज पर हाँ लिखा। अब सुहेल ने पढ़ाई में मेहनत करनी तो शुरू की, मगर वो तो मेहनत करने का आदी ही नहीं था। उसका सारा दिन पढ़ाई में गुजर जाता। कभी कभार तो वो अपने मामूल से तंग आ जाता क्योंकि उसने कभी इतने शौक से नहीं पढ़ा था। खैर दिन गुजरते गए। उस दौरान वो हर सुबह उस कमरे में रखे सुनहरे गुलदान के अंदर झांकना ना भूलता। कभी कभार उसके लिए सुनहरे गुलदान के अंदर प्रस्तान से खत लिखा हुआ मिलता, जिसमें उसे मेहनत करने पर शाबाशी वगैरह दी जाती और उसका हौसला बढ़ाने के लिए कुछ सतूर लिखी होती। अगर कभी वो पढ़ने में जरा सी कोताही बरतता तो उसे खत में तंबिया की जाती कि अगर वो खजाना हासिल करना चाहता है तो उसे पढ़ाई में लापरवाही छोड़नी पड़ेगी।